हेलो। आज हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल शामिल होते हैं। जिस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। भारत में संघीय प्रणाली की सरकार है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। इसलिए जिस प्रकार केंद्र की अपनी कार्यपालिका होती है, उसी प्रकार राज्य की भी अपनी कार्यपालिका होती है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष ही आयु होनी चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकल बॉडी के मेंबर बनने के लिए उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। तो वोट देने के लिए उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। पहले वोट देने के लिए उम्र 21 वर्ष थी, मगर इसको 61वें संविधान संशोधन में द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों का राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 भाग को किन किन क्षेत्रों से नामांकित कर सकता है? राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का नामांकन किया जाता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान रखने वाले हों या इसका व्यवहारिक अनुभव रखने वाले हों। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? राज्य विधानमंडल में राज्यपाल द्वारा एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को नियुक्त किया जाता है या मनोनीत किया जाता है। आंग्ल भारतीय समुदाय वह व्यक्ति होता है जिसका पिता या दादा यूरोपीय मूल का हो और वह भारतीय क्षेत्र में रहता हो, वहाँ पैदा हुआ हो और वहाँ अस्थायी उद्देश्य के तहत न रह रहा हो। क्या राज्यपाल विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? हाँ, राज्यपाल विधायक द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं। जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल या तो उसको स्वीकृति दे देते हैं या उस पर स्वीकृति रोक देते हैं या उसको अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं, या यदि धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। क्या राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं? हाँ, राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, मगर धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में वापस नहीं भेज सकते। यदि राज्यपाल द्वारा सुरक्षित विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में लौटा देते हैं तो विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं। नहीं, राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। जबकि यदि राज्यपाल विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को भेज देते हैं और विधानमंडल उसको पुनः पास करके राज्यपाल के लिए पास भेज देते हैं तो राज्यपाल उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं, जबकि ऐसी स्थिति राष्ट्रपति के साथ नहीं है। क्या राज्यपाल को विधानमंडल के विशेषाधिकार प्राप्त हैं? नहीं, राज्यपाल को विधानमंडल के विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं। राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 213 के तहत जारी अध्यादेश बिना विधानमंडल की स्वीकृति के अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? यह अध्यादेश अधिकतम 6 माह और 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है, क्योंकि विधानमंडल के सदनों के बीच में अधिकतम अवकाश 6 माह का होना चाहिए, हो सकता है। अधिकतम अवकाश 6 माह का हो सकता है और 6 सप्ताह, यदि जब विधानमंडल का सत्र शुरू हो जाता है तो उसके 6 सप्ताह के अंदर विधेयक यदि अध्यादेश विधानमंडल पास कर देता है तो ठीक है, अदरवाइज वो नल एंड वॉइड हो जाएगा और या इससे पूर्व भी विधानमंडल उसको नल एंड वॉइड कर सकता है, मगर इसकी अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है।
यदि किसी व्यक्ति को राज्य विधि के अनुसार सजाए मौत मिली हो तो क्या राज्यपाल उसे माफ कर सकते हैं? हाँ, राज्यपाल केवल माफ नहीं कर सकते हैं मगर उसकी सजा को कम कर सकते हैं, उसकी सजा को घटा सकते हैं। सजा ए मौत को पूर्ण रूप से माफ करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है, चाहे वो राज्य विधि के अनुसार मिली हो, चाहे संघीय विधि के अनुसार मिली हो। राज्यपाल के पास भी राष्ट्रपति की तरह ही लघुकरण, परिहार, विराम और प्रतिलंबन की शक्ति क्षमादान में प्राप्त होती है, जिसमें लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना होता है, यानी मृत्युदंड यदि किसी को मिला है तो उसको कठोर कारावास में बदल सकते हैं। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना अवधि कम कर देते हैं, यानी 2 वर्ष का कारावास हो तो उसको 1 वर्ष में बदल सकते हैं। विराम में दोषी की विशेष परिस्थिति के कारण सजा को कम कर देते हैं, मतलब यदि अपंगता है, गर्भावस्था है तो उस परिस्थिति में। और प्रतिलंबन में दंड पर अस्थायी रोक लगा देते हैं, जिससे कि उस दोषी को, उस व्यक्ति को क्षमा याचना या दंड के स्वरूप में परिवर्तन की याचना के लिए समय मिल पाए। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या किसके द्वारा करता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। क्या राज्यपाल अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अपने पद पर बना रह सकता है? हाँ, राज्यपाल तब तक अपने कार्यकाल अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। वह कौन होता है जो न तो विधानमंडल का सदस्य होता है और न ही मंत्री, फिर भी विधानमंडल के विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं? ये महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट में, जिनको ये अधिकार प्राप्त होते हैं। क्या मुख्यमंत्री बनते समय किसी व्यक्ति का विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है? नहीं, मुख्यमंत्री बनते समय उस व्यक्ति का विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, मगर 6 माह के अंदर उसे विधानमंडल के दोनों सदन, यदि विधानमंडल एक सदनीय है तो विधानसभा से, और यदि द्विसदनीय है तो विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी एक का सदस्य बनकर 6 माह के अंदर आना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। क्या यदि मुख्यमंत्री त्यागपत्र या मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद बनी रहेगी? नहीं, यदि मुख्यमंत्री की मृत्यु या मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देते हैं तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। मगर यदि कोई मंत्री त्यागपत्र दे देते हैं तो उसके स्थान पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्री को नियुक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी से तात्पर्य है कि जब तक विधानसभा में उसे विश्वास प्राप्त होगा, बहुमत प्राप्त होगा, तभी तक वह रहेगी। यदि बहुमत समाप्त हो जाता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी या मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे? अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी? अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? राज्यों में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% या न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। इस प्रावधान को 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में जोड़ा गया। अधिकतम 15% और न्यूनतम 12। क्या विधानसभा के विखंडन के बाद भी मंत्रिपरिषद बनी रहेगी? हाँ, विधानसभा के विखंडन के बाद भी तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहेगी जब तक नई मंत्रिपरिषद नहीं आ जाती। कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है? वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र। क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर उसको केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब किसी राज्य का दर्जा राज्य से घटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया हो। इस प्रकार एक कम हो जाते हैं तो 6 राज्यों में विधान परिषद बच जाती है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि अब तू कमा, ए का मतलब आंध्र प्रदेश, बी का मतलब बिहार,
टी का मतलब तेलंगाना, यू का मतलब उत्तर प्रदेश, के का मतलब कर्नाटका और एम का मतलब महाराष्ट्र। अब तू कमा। विधान परिषद के गठन व विघटन कैसे किया जाता है? विधान परिषद का गठन या विघटन राज्य विधानसभा इस संबंध में पूर्ण बहुमत से संकल्प पारित करे और संसद यदि इस संकल्प को साधारण बहुमत से पारित कर दे तो राज्य विधान परिषद विखंडन या गठन हो सकता है। राज्य विधानसभा में अधिकतम व न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्य विधानमंडल में अधिकतम सदस्य 500 और न्यूनतम 60 होने चाहिए, मगर कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, जैसे गोवा में 40 सदस्य हैं, मिजोरम में 40 सदस्य हैं, सिक्किम में 32 सदस्य हैं और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में 30 सदस्य हैं। किस राज्य की कौन सी ऐसी विधानसभा सीट है जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं है? सिक्किम राज्य की सांगा जो विधानसभा सीट है वो एकमात्र भारत की ऐसी विधानसभा सीट है जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं है। मतलब क्या है कि इसका कोई फिक्स एरिया नहीं है। ये कुछ समुदाय यानी मठवासी समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए है ये सीट। इस पे मठवासी समुदाय अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और इसका कोई भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं है। विधान परिषद में अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 और न्यूनतम 40 सदस्य हो सकती है। विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। क 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। ख 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। घ 1/12 सदस्य माध्यमिक स्कूलों या इनसे ऊपर के शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कर रहे शिक्षक चुनते हैं। ग 1/6 का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सारे विकल्प सही हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य राज्य में जो 3 वर्ष से रह रहे स्नातक हों उनके द्वारा चुने जाते हैं और 1/12 सदस्य माध्यमिक स्कूलों या इनसे ऊपर के शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कर रहे शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं और 1/6 का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। कितने दिनों तक सदन की बैठक में अनुपस्थित रहने पर विधानमंडल में उनकी सीट रिक्त घोषित हो जाती है? यदि कोई सदस्य 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सीट रिक्त घोषित हो जाएगी। ये 60 दिन तब काउंट नहीं होंगे जब सदन 4 दिन तक लगातार स्थगित रहा हो या सत्रावसान रहा हो, तो वो काउंट नहीं होंगे। विधानमंडल के सत्र का स्थगन एवं सत्रावसान कौन करता है? विधानमंडल के सत्र का स्थगन पीठासीन अधिकारी करते हैं और सत्रावसान राज्यपाल द्वारा किया जाता है। निर्णायक मत या कास्टिंग वोट कौन देता है? सदन का पीठासीन अधिकारी निर्णायक वोट या कास्टिंग वोट देता है। धन्यवाद।